मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूँ। कृष्ण का ही नाम क्यों लिया? राम को भी तो भगवान कहते हैं। बार बार ऐसे क्यों रिपीट करते हैं कि मैं कृष्ण में नहीं आता हूँ? कभी कभी ऐसे भी तो कहना चाहिए मैं राम में नहीं आता हूँ, है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, एक ही बात बार बार बोलना, ये भी तो बोलना चाहिए कि भगवान राम नहीं है। कहीं मुरली में बोला क्या कि भगवान राम नहीं है, या राम बाप को नहीं कहा जाता है? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माना बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ये तो बोला। लेकिन राम बच्चे को कहा जाता है, बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला। बच्चा माना रचना, बाप माना रचयिता। इससे साबित हुआ कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव राम बाप में बाप भगवान बन के आता है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज में नहीं आता भगवान बन करके, गॉड फादर बन करके नहीं आता। दुनिया वाले देखते भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, कहते भी हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा देव विष्णु देव महादेव, फिर भी नहीं जान पाते। इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको माया ने तुच्छ बनाई दिया है। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर सूक्ष्म वतन में रहने वाले होते तो इस दुनिया में उनके चित्र कहाँ से आ गए? विष्णु के तो चित्र बहुत दिखाए जाते हैं, तो सूक्ष्म वतनवासी नहीं साबित होता। वास्तव में वो युगल रूप है प्रवृत्ति मार्ग वाला। मात और पिता के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ जो पार्ट बजाती हैं, उनके संस्कारों का मेल विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं। 4 भुजा माने 4 आत्माएं हैं मददगार के रूप में। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, और शंकर के साथ पार्वती। परंतु शंकर का पार्ट, विनाश का पार्ट शंकर नहीं बजाता। असुर संहारणी शक्ति कही जाती है। महाकाली के रूप में, असुर संहारणी के रूप में पूजा होती है।
वो जगदम्बा का स्वरूप है।